हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को फॉलो कर लेना। दोनों चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनसे आप शेयर बाजार फाइनेंस सीख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आज के दिन का अगर आप चाहो तो पहला वीडियो भी देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल रही है। इतना सब कुछ ट्रंप ने बोलने के बावजूद भी ईरान के ऊपर अटैक हुआ है। ठीक है, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसे मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है, समझाया है कि अगर आप शेयर बाजार में कोई भी शेयर अगर आप खरीदने जाते हो तो आपका स्टेप 1 बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 पहले क्या होना चाहिए? यस, कि आपने प्रॉपर सेक्टर बोलो, बिजनेस बोलो, इंडस्ट्री बोलो, वो चूज करना आना चाहिए। जो यहाँ पे ही अगर मतलब बोलते हैं ना कि लड़खड़ा गया तो भाई आगे उसका रिजल्ट खराब ही आने वाला है। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? विटामिन जी मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है? फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में होती है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 10 से 11 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में आपको बता चुका हूँ, जिनको आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। इस वीडियो की अगर बात कर लेते तो यहाँ पे हम लोग अब नए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात नहीं करने वाले, उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। हम ओल्ड बिजनेस की बात करने वाले हैं। मतलब देखिए, ऐसी बात नहीं होती कि अभी जो बिजनेस चल रहे हैं वो तो सब खराब ही हो गए, खत्म हो गए। भाई अभी के भी जो बिजनेस चल रहे हैं वहाँ पे भी आपको विटामिन जी मिल सकता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से बिजनेस है जिनको आप स्टडी कर सकते हो, उससे रिलेटेड स्टॉक्स को स्टडी कर सकते हो अलॉन्ग विद द लॉजिक, तो उसी को हम कवर करेंगे। तो चलो, लगभग 11-12 बिजनेसेस है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के साथ। मतलब आपको एक एक चीज़ से आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझ में आएंगे। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, देखो, हॉस्पिटल का बिजनेस। अब आप मुझे बताओ, हॉस्पिटल का बिजनेस क्या कोई ऐसी बिजनेस था कि वो अभी स्टार्ट हुआ है? नहीं। अभी जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की बात करते हैं, ड्रोन। अब ड्रोन था क्या पहले 5-10 साल पहले? नहीं था। अगर होगा तो भी बहुत ही लिमिटेड मतलब एक्सेस था, कुछ ज़्यादा जगह पे देखने को नहीं मिलता था। अब तो ड्रोन आप खरीद सकते हो। मतलब वो तो हो गए फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। बट हॉस्पिटल जैसी अगर मैं बात कर लूँ, ये तो कई सालों से चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। और हॉस्पिटल का बिजनेस आपको पता है, इसमें विटामिन जी हमेशा रहता है। इन्फ्लेशन क्या बढ़ता है आप सभी लोगों को पता ही है। हॉस्पिटल की बात कर ले, एजुकेशन की बात कर लिए, दो ऐसे बिजनेस है जहाँ पे मतलब देखा ना, हर साल फी 10-15% बढ़ती ही जाती है। ठीक है, एजुकेशन को लेकर अगर मैं बात कर लूँ तो मतलब पॉइंट नंबर 1 पे आप हॉस्पिटल के साथ साथ, यस, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एजुकेशन को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो बड़े बड़े यूनिकॉर्न भी हम लोग को एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बनते हुए देखने को आप मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब स्कोप तो है। तो इन बिजनेसेस को आप क्या कर सकते हो? स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन में आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बट हॉस्पिटल सेगमेंट में आप कह सकते हो आपको बहुत सारे बिजनेसेस देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटल बोलो, हेल्थ केयर बोलो, जरूर इनको स्टडी कर सकते हो। सेकंड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको पता है पोल्यूशन तो जिस प्रकार से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मतलब क्या ही बात कर ले। डे बाय डे सिचुएशन तो हमारे देश में अलग अलग सिटी, देखिए ये ऐसी बात नहीं कि 1-2 सिटी में ही ये चीज़ें हैं। ठीक है, हम मतलब जैसे कि बोला जाता है ना कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जो कि है। बट बाकी जगह पे अगर देखा गया तो ऐसा नहीं है कि AQI 10 चल रहा है, 20 चल रहा है। मैक्सिमम जगह पे आपको AQI खराब ही देखने को मिलेगा। मैक्सिमम में कह रहा हूँ, मैक्सिमम। ठीक है, कुछ जगह पे नहीं भी होगा, ठीक है, मतलब अच्छा भी होगा। बट ओवरऑल अगर हम बिजनेस की बात करें तो पॉइंट क्या है? यस, लगातार पोल्यूशन यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है। और इस चीज़ के चलते दोस्तों, एयर प्यूरिफाई की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, आप मुझे बताओ, अभी एयर प्यूरिफाई पहले भी था, ऐसी बात नहीं है कि एयर प्यूरिफाई अभी आए हैं। बट अभी उसका जो डिमांड है वो ज़बरदस्त लेवल पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब क्या दोस्तों, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो कि आजू बाजू की चीज़ें बदल जाती है तो इसका सडनली डिमांड बढ़ जाता है। अभी शॉर्ट टर्म का ही अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, जो ईरान में वो जो मतलब मिडल ईस्ट से रिलेटेड जो वॉर चल रहा है, इसके क्या हो गया, गैस को लेकर जो क्राइसिस से रिलेटेड चीज़ें आई थी, लोगों ने क्या कर दिया, सडनली इंडक्शन कुकर खरीदना स्टार्ट किया। तो ये पहले से ही था, बट हुआ क्या, यस, सिचुएशन के चलते चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है दोस्तों। अभी एयर प्यूरिफायर जैसी जो चीज़ें हैं, इनकी डिमांड्स बढ़ने लग गई। ठीक है, एंड मतलब ये तो एक अभी नेसेसिटी पार्ट जैसा पॉइंट यहाँ पे होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, साफ हवा ही अगर नहीं लोगे, इनहेल नहीं करोगे, तो मतलब हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, इसके चांसेस बढ़ते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब आम जनता में मतलब घर में भी एयर प्यूरिफायर्स एकदम कॉमन चीज़ देखना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और भविष्य में ये चीज़ें हम लोग को लगातार और ज़्यादा डिमांड में देखने को मिल सकती है। तो एयर प्यूरिफायर वाले जो स्टॉक्स है, आप ज़रूर उनको कंसिडर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ग्रोथ बिजनेस को स्टडी करना होता है। टेलीकॉम वाला बिजनेस, मतलब इंटरनेट की अगर बात कर ले, टेलीकॉम की अगर बात कर ले, ये भी
एक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है। मतलब एक ज़माने में ऐसा था, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये इंसान की बेसिक नेसेसिटी थी, स्कूल में भी पढ़ाया जाता था। अब तो ऐसा हो गया कि भाई फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, उसी के साथ साथ मोबाइल फ़ोन और प्लस उसमें इंटरनेट भी होना चाहिए। ठीक है, बिना मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के तो भाई दुनिया चलती नहीं है। अगर लोगों लिटरली अगर मोबाइल फ़ोन अगर आप किसी इंसान से दूर कर लो, इंटरनेट कट कर लो, तो लोग वायलेंट भी हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मतलब लोगों के लाइफ में ये चीज़ें यहाँ पे जुड़ चुकी है जिसके बिना वो रह नहीं सकते। इस प्रकार में बिजनेस में मतलब काम करने वाली कंपनियां का जो भविष्य रहता है वो काफ़ी ब्राइट रहता है। मतलब एवरेज ग्रोथ तो वो मेंटेन करके जाते हैं। वो अगर आप अपना डेटा पैक बढ़ाएंगे, आप क्या कर सकते हो, आप और हम ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग चलाएंगे, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर गाली गलौज करेंगे, बैड कमेंट्स करेंगे, बट अल्टीमेटली देखा गया तो भाई वो चीज़ें लेकर ही चलनी पड़ती है। और इंडिया में तो आपको पता है टेलीकॉम सेगमेंट को लेकर डियोपॉली है। तो ये इस चीज़ के चलते मतलब क्या है, आप समझो बिजनेसेस को ज़बरदस्त फायदा होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, तो वह है डिफेंस। यस, डिफेंस की अगर बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई अरे डिफेंस तो अभी अभी शुरू हुआ है, नहीं, कई ज़माने से चीज़ें यहाँ पे चल रही है डिफेंस की। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर को, डिफेंस का बजट एलोकेशन लगातार यहाँ पे बढ़ने ही वाला है। ठीक है, आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाता है, मैंने बहुत बार आपको बताया, लोगों का टाइमिंग गलत रहता है। कोई भी चीज़ अगर 10 गुना हो जाती है ना, उनको वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है, जबकि वहाँ पे अभी नहीं जाना होता है, वहाँ पे तो इनफैक्ट एग्जिट करना होता है। वहाँ पे जाके वो निवेश करते, फिर वो ऊपर से 20-30% नीचे, एंड फिर कहते कि हम फंस गए। तो वो फंसे इसलिए हो भाई क्योंकि वो चीज़ खराब नहीं है, आपका टाइमिंग खराब है। डिफेंस में ग्रोथ सेगमेंट है। देन पॉइंट नंबर 5 की अगर बात करें तो रेलवे, रेलवे में भी ग्रोथ सेगमेंट है। जिन्होंने बहुत पहले निवेश किया है रेलवे कंपनीज ने, उन्होंने तगड़ा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट ऊपर से 50% स्टॉक डाउन होने के बावजूद उनके रिटर्न ज़बरदस्त है। ठीक है, अगेन वही प्रॉब्लम किस में हो जाती है, जो चीज़ें ज़बरदस्त फिर भाग जाती है, फिर वो जो स्टेज 2 में खरीदने वाले होते हैं निवेशक, फिर वो नीचे आता है तो उनको तकलीफ होती है। ठीक है, तो अगेन रेलवे सेगमेंट की बात कर ले, गजब का फ्यूचर है भाई रेलवे में। अगर देखा गया तो विदेशी कितनी सारी कंपनियां रेलवे स्पेस में एंटर करना चाहती है। ज़रूर इस सेगमेंट को आप स्टडी कर सकते हो। ये सारी लंबी अवधि के खेल है। पॉइंट नंबर 6 की बात कर ले तो गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड रिलेटेड बिजनेस लाइक ज्वेलरी, कितना भी महंगा हो जाए भाई, आपको तो पता ही है देश मतलब पॉपुलेशन कितना है, शादियां होती रहती है। गोल्ड की अगर बात करें तो रिलीजियस पर्पस के हिसाब से भी काफ़ी उसका महत्व होता है। शादी में गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड कितनी डिमांड रहती है। एंड इसी चीज़ को लेकर दूसरा जो बिजनेस चलता है वो होता है गोल्ड लोन का। ठीक है, गोल्ड लोन वाली कंपनी आप देख सकते हो कितना कमाल का बिजनेस करती है। आप समझो, बिजनेस को समझो भाई। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग बस स्टॉक्स के पीछे भागते रहते। पहले अगर आपका ये बेसिक क्लियर नहीं हुआ ना, तो फिर आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ भाई, वो कभी ना कभी नीचे आएगा, आप भाग ही जाओगे उसमें से। आपका फंडामेंटल क्लियर यहाँ पे होना चाहिए, बेस क्लियर होना चाहिए। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, अच्छा बिजनेस समझ में आता है, तो आपको फिर आगे का एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है। गोल्ड लोन से रिलेटेड बिजनेस एकदम ज़बरदस्त चलते हैं। बड़े बड़े दिग्गज बिजनेस ग्रुप अब क्या कर रहे हैं, गोल्ड लोन में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है भाई यहाँ पे अच्छा स्कोप रहता है, और गोल्ड तो ऊपर यूजुअली लेफ्ट टू राइट हम लोग को लॉन्ग रेंज में जाते हुए देखने को मिल जाता है। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात कर ले, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर बाजार की बात करें। यस, शेयर मार्केट इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। सिर्फ शेयर मार्केट क्यों, कमोडिटी मार्केट। पहले तो काफ़ी कम लोग हुआ करते थे मार्केट में, अब इतने सारे बढ़ चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, ब्रोकर्स, ठीक है, कितने सारे बड़े बड़े बिजनेसेस यहाँ पे बनते हुए देखने को यहाँ पे मिले, कितने सारे यूनिकॉर्न बने हैं। क्यों? क्योंकि यस, ये जो बिजनेस है वो लगातार बड़े होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हमारी आबादी के हिसाब से अभी भी शेयर बाजार में, कमोडिटी मार्केट में काफ़ी कम लोग हैं। ठीक है, बट ये सारा खेल लंबी अवधि का है। प्रॉब्लम क्या होता है, लोग अभी आते हैं और सोचते हैं कि 4 दिन के बाद कुछ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। सारे साइकिल से आपको गुजरना पड़ेगा। मार्केट को पता है कि किसको पैसे यहाँ पे देने हैं। वो जो इस प्रकार के जो अभी साइकिल चल रहे हैं ना, टॉर्चर वाले, वो जो झेल पाता है ना भाई, वही हकदार होता है जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है तब। देन पॉइंट नंबर 8 की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो एयरलाइन बिजनेस। यस, इंडिया की अगर बात कर ले तो एयरलाइन में काफ़ी स्कोप है। जैसे मैं बहुत बार भी ये चीज़ पूछता भी हूँ काफ़ी लोगों को कि सच सच बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो आज तक एक बार भी हवाई जहाज में नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ये लोग भविष्य में हवाई जहाज में बैठेंगे। ठीक है, कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, इस प्रकार के जो बिजनेसेस है इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल जाती है डे बाय डे। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो लगातार एयर ट्रैफिक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एयरपोर्ट की और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी के साथ साथ एयरलाइन की भी, मल्टीपल एयरलाइंस की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ज़रूर इन कंपनीज़ को, इसमें काम करने वाली कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 9 की अगर बात कर ले, AC। यस, एयर कंडीशनर की भी अगर हम लोग बात कर ले, जिस प्रकार से हमारे देश में टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, हर वक्त रिकॉर्ड टूटता है। इस वक्त की भी बात करें तो पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, इतनी गर्मी होती ही जाती है। AC का रिक्वायरमेंट, ये मतलब बोलते हैं ना आम घर में अब AC लगना भी यहाँ पे कॉमन यहाँ पे हो चुका है, और मतलब रिक्वायरमेंट ही है।
ठीक है। ऊपर से अगर देखा गया तो एक कूलिंग सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी, डेटा सेंटर में भी काम करती है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, तो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में भी है। सो इस प्रकार की कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। देन पॉइंट नंबर 10 की अगर बात कर ले, स्पेस। यस, स्पेस टेक्नोलॉजीज की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, ये सारी पुरानी बात है। बट जितना हम एडवांस हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं, आपको इन चीज़ों में क्या करना पड़ेगा, मतलब सरकार भी यहाँ पे क्या करती है, भयंकर लेवल का इन्वेस्टमेंट करती है। सो स्पेस एरोस्पेस सेगमेंट को भी आप स्टडी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 11 की बात कर ले तो यस, कॉन्सर्ट की अगर बात कर ले, ये एक नया चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब पहले भी था बट अब ये लगातार बूम पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि कॉन्सर्ट इवेंट्स की अगर हम लोग बात कर ले, स्पोर्ट्स की अगर बात कर ले, ठीक है, जैसे आईपीएल जैसी चीज़ें आप देख सकते हो, क्रिकेट जैसे इवेंट कितने बड़े हो रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, टिकट ऑफर करने वाली कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में, आप उनको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब आपको एक आइडिया मिलता है कि हाँ भाई, यहाँ पे लगातार ग्रोथ, ये चीज़ें बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आप लोगों ने कंसिडर करना है। पॉइंट नंबर 12 की बात कर ले, कंस्ट्रक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो भाई अवॉइड ही नहीं कर सकते हम, सरकार को तो हर वक्त कैपेक्स करना ही पड़ता है। अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप होना ही है तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो सालाना कैपेक्स तो अच्छा रहता ही रहता है, करना ही पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो कंपनियां हैं उनको भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड देन दोस्तों, मतलब देखा गया तो ऐसी लिस्ट बहुत कुछ निकलेगी। अभी 12 के बाद 13 भी आप चाहो तो, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एजुकेशन को आप कंसिडर कर सकते हो। एक गोल्डन पॉइंट आपको बताना चाहूँगा और वीडियो को क्लोज करना चाहूँगा। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ के ऊपर, ये सबसे बड़ा, मतलब लिटरली बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि कोई भी अगर बिजनेस, ठीक है, अगर ऑफलाइन है, कोई भी बिजनेस अगर ऑफलाइन ही चल रहा है एंड अगर वो अपने आप को अगर ऑनलाइन लेकर जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे कमाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी चीज़ देख लो दोस्तों, जो पहले ऑफलाइन ही थी, बाद में वो ज़बरदस्त इसलिए बने क्योंकि ऑनलाइन से होता क्या है दोस्तों, आपका पूरा जो मतलब एक्सेस जो होता है ना दोस्तों, वो आपके एरिया तक सीमित नहीं रहता है। अगर आप कोई भी ऑफलाइन बिजनेस करते हो तो वो पर्टिकुलर एक एरिया रहता है, 1 किलोमीटर रहता है, आप उधर तक ही बिजनेस कर पाओगे। बट जैसे आप ऑनलाइन एक्सेस ले लेते हो तो आपका बिजनेस, मतलब आप 7 समंदर पार भी कर सकते हो। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे कितने सारे लोग होंगे, ठीक है, अगर कोई है तो ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना कि आउटसाइड इंडिया इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई 1-2 भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, मतलब कोई भी बिजनेस अगर ऑफलाइन से अगर ऑनलाइन अगर शिफ्ट होता है तो वहाँ पे मैसिव ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ठीक है, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट तो पहले आपको पता है ना, आपने स्कैम 92 वेब सीरीज तो देखी होगी, बीएससी का जो रिंग रहता था ट्रेडिंग, उसमें सारी चीज़ें चलती थी, हाथों से इशारे करते थे। ठीक है, अब वो सारी चीज़ें हट गई। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो इसके चलते बहुत सारे बिजनेस, ब्रोकर्स, कितने सारे यूनिकॉर्न्स बन गए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है दोस्तों, बहुत सारी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फूड डिलीवरी वाली कंपनियाँ, ठीक है, अब काम तो क्या करती है, खाना ही तो डिलीवर करते हैं। पहले कैसे होता था, आप होटल को कॉल करते थे, आपके नज़दीकी एरिया वाले, वो आपको घर पे खाना ला के देते थे। अब तो कितने किलोमीटर दूर से आप खाना मंगवा सकते हैं। वाई? बिकॉज वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के चलते ऑनलाइन हो गई। सो ये चीज़ें आपको समझनी है दोस्तों। अब इंश्योरेंस बिजनेस की भी बात कर ले, ठीक है, इसको भी क्या कर रहा है, किया जा रहा है। अब इसको भी ऑनलाइन यहाँ पे और ज़्यादा पेनिट्रेट करके आगे लिया जा रहा है। मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये कोर चीज़ें, ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ ना, ये बेस में आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ ऑफलाइन से जब ऑनलाइन जाती है तो वहाँ पे ज़बरदस्त विटामिन जी क्रिएट होता है और वो बिजनेस फिर नॉर्मल होने के बावजूद एबनॉर्मल रिटर्न्स कमा कर देता है। तो उसके ऊपर आपका ध्यान अच्छा खासा यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके मैंने मेरे साइड से सारी चीज़ें आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।